हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इन जनरल आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे 2026 में। इस रीडिंग में हम आपका करियर, लव और पर्सनल लाइफ सारा कुछ कवर करेंगे। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। देखेंगे हम सबसे पहले आपके लिए क्या इन जनरल एनर्जी रहने वाली है कन्या राशि कंप्लीट 2026 के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें 2026 में क्या मैसेजेस रहेंगे ओवरऑल ईयर के लिए, वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए। ओके, सो कन्या राशि आपके लिए दिख रहा है, पहला कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत सारी सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन आपको फील हो सकता है। आपको लग सकता है कि फाइनली जो आप इतने लंबे समय से एक बर्डन, एक प्रेशर कैरी कर रहे थे, वो बर्डन, प्रेशर रिलीज़ हो चुका है और आप आगे बढ़ रहे हो आपकी लाइफ में। ठीक है, चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, आप बहुत रिलैक्सिंग फीलिंग में दिख रहे हो। होल्ड योर विजन। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आप अननेसेसरी थॉटफुल हो रहे हो, अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो या बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी है और आपका अपने थॉट को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि आपके जो माइंड है वो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, इम्पेशेंट कर रहा हो। सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स पर सरेंडर करके चलना है। ट्रस्ट करना है कि जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है, जो प्लानिंग कर रखी है और जो किस्मत में है आपके, वो एट द एंड आपके लिए बेस्ट है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। बहुत सारे जो पर्सनल इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे थे लंबे समय से, वो फाइनली ओवर हो रहे हैं। 2026 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसे लग रहा है कि जैसे आपका रिलैक्सेशन पीरियड रहने वाला है वर्गो। ठीक है, हम चेक करेंगे और क्या आ रहा है कन्या राशि के लिए स्टार्टिंग 4 मंथ्स में। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस रहेंगे 2026 में स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए वर्गो के लिए। लेट्स सी। मेमोरीज ऑफ लव, सोलर प्लेक्सस चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड, फर्म फाउंडेशन। ठीक है, ओके, सारे मैसेजेस पहले हम निकाल लेते हैं ओरेकल कार्ड्स। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं कन्या राशि के लिए स्टार्टिंग 4 मंथ्स के लिए 2026 में। ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी एंड रिलैक्सेशन, वाओ, एंड वंडर्स। ओके, अगेन हम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कन्या राशि वर्गो के लिए 2026 में स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए। इजी डज इट। ठीक है, एंड गाइडेंस के लिए भी हम चेक कर लेते हैं क्या है वर्गो के लिए यूनिवर्स की तरफ से। इन द नियर फ्यूचर एंड नो नीड टू वरी। ओके, यूनिवर्स
सबसे पहले आपको जो मैसेज देना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वर्गो इस साल, ठीक है। 2026 में एक बिग मेजर मेजर चेंज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ये बटरफ्लाई ये शो कर रही है कि जो भी चेंज आ रहा है वो आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और ओब्वियसली ये चेंज इनिशियली स्ट्रगलिंग हो सकता है, लेकिन एट द एंड ये आपकी लाइफ में एक मेजर ग्रोथ लेकर आ रहा है। कम्युनिटी, सो हो सकता है आप अपने टाइप के लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, अपने जैसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो सकता है अपने समाज, सोसाइटी में आपकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन आप फ्री बहुत अच्छा फील कर रहे हो, रिलैक्सेशन का टाइम दिख रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है ऐसा लग रहा है 2026 में आपके ऊपर। और बहुत सारे मिरेकल्स भी आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपने सोचे नहीं हैं, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। ईजी डज इट, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज़ अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कोई भी चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, कोई भी चीज़ों के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि सही समय आने पर सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सेट हो रही हैं और अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ टाइम पे हो रही है। गाइडेंस में भी यही है, देयर इज़ नो नीड टू वरी, ठीक है, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। इन द नियर फ्यूचर सब कुछ आगे आने वाले टाइम में होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ टाइम के लिए आप अपने यादों में रह रहे हो, बहुत सारी बातें हैं प्यार भरी, हो सकता है अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, सोच रहे हो। प्लस आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी काफ़ी हाई एक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो जो आपको सही लग रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चढ़ के अपनी बात रख रहे हो, अपना पॉइंट रख रहे हो, और एक बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो रही है, एक फाउंडेशन क्रिएट हो रही है वर्गो आपके लिए, ठीक है। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 7 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि टैरो से क्या आ रहा है वर्गो के लिए। ओके, 2026 स्टार्टिंग में टैरो कार्ड से कन्या राशि वर्गो के लिए क्या आ रहा है वर्गो की लाइफ में स्टार्टिंग 4 मंथ्स के लिए 2026। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो वर्गो, पहली चीज़ तो ये कि आपको लेके कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव, पैशनेट और फायरी और अट्रैक्शन में दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिख रहे हैं इस पर्सन के साइड से, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को सरेंडर भी कर रहे हैं ये पर्सन, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बाकी रिजल्ट पर इतना नहीं सोच रहे हैं, इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर रह रहा है इस पर्सन को। आप बहुत करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, आप अपनी फुल इंडिपेंडेंट लाइफ इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रही है, क्लियर दिख रही है। एट द सेम टाइम आप में से बहुत सारे वर्गों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और शादी वगैरह दिखाई दे रहा है, फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पेशेंस एंड पीस एंड हार्मनी, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में 2026 में दिख रही हैं स्टार्टिंग 4 मंथ्स के लिए वर्गो, ठीक है। सो लेट्स सी मिड 4 मंथ्स में क्या आ रहा है आपके लिए वर्गो 2026 में। 2026 के लिए मिड 4 मंथ्स के लिए कन्या राशि की लाइफ में क्या आ रहा है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है, एंड होप एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अभी और देख लेते हैं कन्या राशि वर्गों के लिए और क्या आ रहा है 2026 में मिड 4 मंथ्स के लिए। सॉलिट्यूड, रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिलाइट।
डिवाइन पैशन। एंड अगेन यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कन्या राशि के लिए मिड 4 मंथ्स के लिए। देखो पहली चीज़ तो पैशन बहुत दिख रहा है मिड 4 मंथ्स में। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट ट्रू डिज़ायर। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको आपको समझ लेना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हो किसी पर्सन को लेके। स्ट्रांग लव, डीप अट्रैक्शन, डीप पैशन, ऐसे कुछ रह सकता है मिड 4 मंथ्स में। मैं देख रही हूँ बहुत सारे अगेन वर्गों के लिए मैरिज और कमिटमेंट दिख रही है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, फैमिली दिख रही है क्रिएट होते हुए, और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है। उसी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल यूनियन है ये, ठीक है। आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलते हुए नज़र आ रहे हो और एक स्ट्रॉन्ग डीप बॉन्ड कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। आपकी लाइफ में एक होप है, पॉजिटिविटी है। फाइनली चीज़ आपको लग रहा है कि अब कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ में, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। उसी के साथ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। थोड़ा सा अकेलापन हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत रिलैक्स्ड कर रहे हो, चिल है। और आपके साइड से यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। आप थोड़े से रिजिड, जितना कम रिजिड रहोगे उतना ही अच्छा होगा। एंड ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी हल्की फुल्की हैं आपकी लाइफ में, कोई मेजर, कोई सैडनेस, ग्रीफ, ये सारा कुछ नहीं है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड और अपने लिए एक्शन और डिसीजन लेने को कह रहा है। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेनी है और थोड़ा सा चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8 एंड नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है वर्गो के लिए। सो लेट्स सी टैरो क्या लेकर आ रहा है वर्गो आपके लिए, ठीक है। ओके, सो कन्या राशि वर्गो के लिए 2026 मिड 4 मंथ्स क्या लेकर आ रहे हैं, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड, हाई प्रीस्टेस। ओके, देखो वर्गो ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट कोई एंडिंग हो रही है मिड 4 मंथ्स में। 2026 में आपका पास्ट जो था वो कंप्लीटली जा रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। और हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं जिनको लेके इवन दो आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो, आपके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट एक जो मेजर पास्ट था आपका, ठीक है, आप अगर आपका पास्ट बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से आपकी लाइफ में था, वो पास्ट कहीं ना कहीं ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और एट द सेम टाइम काइंड ऑफ कुछ चीज़ों को लेके आप अभी भी ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो और एक नई शुरुआत सी आप करते हुए नज़र आ रहे हो। इवन दो उस न्यू बिगिनिंग को लेके आपके अंदर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हो सकता है डाउटफुल मोड में भी हो, लेकिन फिर भी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं वर्गो मिड 4 मंथ्स में 2026 में। लेट्स सी लास्ट 4 मंथ्स 2026 वर्गों के लिए क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि आपके लिए। लास्ट के 4 मंथ्स क्या लेकर आ रहे हैं 2026 में वर्गों के लिए। चूज वाइजली एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड movement choices and decision and authority. नंबर 2, नंबर 7, नंबर 3 एंड नंबर 4 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। और भी हम देख लेते हैं सबसे पहले।
फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिटी and openness, truth. एंड अगेन हम चेक करेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज एंड गाइडेंस है वर्गो के लिए 2026 में लास्ट 4 मंथ्स के लिए। डिवाइन पैशन एंड कुछ गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। नो एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। अगेन यहाँ पे पैशन के का कार्ड है, ठीक है। अट्रैक्शन, पैशन, कोई न्यू बिगिनिंग, रिलेशनशिप, लव लाइफ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। करियर अपॉर्चुनिटी, मे बी लव अपॉर्चुनिटी, और उसी के साथ साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मे बी मटेरियल सिक्योरिटी, और मे बी लव सिक्योरिटी भी आ रही है। यूनिवर्स आपको थोड़ा सा ओपन अप रहने को कह रहा है, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा ओपन अप रखने को कह रहा है। इवन दो कि आप कितने भी डाउटफुल मोड में, कंफ्यूजिंग मोड में रह सकते हो, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको थोड़ा सा ओपन अप चलने को कह रहा है। यहाँ पे कोई मेजर ट्रुथ और मेजर क्लैरिटी भी लास्ट 4 मंथ्स में आपको मिल रही है। अगेन ऑप्शंस ऑब्वियसली बहुत सारे दिख रहे हैं। चूज़ वाइजली का कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, करियर, जॉब और लव ऑप्शंस, ठीक है। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट दिख रहा है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। लास्ट 4 मंथ्स में वर्गो आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और ऑब्वियसली आपकी लाइफ में अथॉरिटी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ रही है, और सिचुएशन कन्फ्यूज़न धीरे धीरे जा रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली मूव करेंगी, ठीक है। अभी हम टैरो से भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से क्या, लाइक टैरो की तरफ से क्या है कन्या राशि के लिए लास्ट 4 मंथ 2026 में क्या आ रहा है। लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, जजमेंट, एस ऑफ कप्स। एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, इमोशंस, और लव लाइफ में भी कोई बहुत सारी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी दिख रही है। ऑप्शंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न के चलते थोड़ा सा लेफ्ट आउट फीलिंग दिख रही है वर्गो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में, और मे बी किसी पर्सन के रिगार्डिंग एक मेजर क्लैरिटी आ रही है, और एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और कोई रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन जैसा भी हो सकता है विद द पास्ट पर्सन, ठीक है। सो अच्छी एनर्जी है, लेकिन कोई बहुत बिग एंड मेजर अरकाना नहीं आया, सो कह नहीं सकते कि कोई मेजर चेंज है, बट चीज़ें स्लोली वर्कआउट कर रही हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कन्या राशि वर्गो। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।